नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। रेलवे टेक्नीशियन का एग्ज़ाम 19 दिसंबर से चल रहा है। 19 तारीख को ग्रेड 1 का एग्ज़ाम था और 20 दिसंबर से ग्रेड 3 का एग्ज़ाम चल रहा है। 21 और 22 को एग्ज़ाम नहीं है। अब आप लोगों का एग्ज़ाम 23 तारीख को है और यह 30 तारीख तक चलेगी। तो 19 और 20 का एग्ज़ाम के अनुसार जीके जीएस के पोर्शन से 8 से 10 प्रश्न केवल करेंट अफेयर से आ रहे हैं। तो आप लोगों को करंट अफेयर पर विशेष ध्यान देना है, विशेष समय दीजिए करंट अफेयर पर। और हम भी आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं और टॉपिक वाइज करंट अफेयर लाते रहेंगे, जहां से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है पुरस्कार, सम्मान और पदक। तो चलिए देखते हैं। पहले देखते हैं नोबेल पुरस्कार 2024 का, काफ़ी महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। तो नोबेल पुरस्कार 2024 किसे किसे मिला, इसके बारे में जानेंगे। पहले हम लोग जानते हैं नोबेल पुरस्कार के कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं, ठीक है। जैसे नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था, तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुआ था 10 दिसंबर 1901 को हुआ था, ठीक है। याद रखना है, 10 दिसंबर 1901 को नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुआ था। और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो 10 दिसंबर को हुआ था, तो यानी कि अगर क्वेश्चन यहाँ से ये भी आ जाता है कि नोबेल पुरस्कार कब दिया जाता है, तो 10 दिसंबर को दिया जाता है। 10 दिसंबर से एक और प्रश्न रिलेट करके याद रखना है, क्या अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अच्छा, जो नोबेल पुरस्कार है ये किसकी पुण्यतिथि पर दिया जाता है, तो अल्फ्रेड नोबेल के पुण्यतिथि पर ये नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, तो नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। उसको याद कैसे रखना है, जैसे 4 तो सब्जेक्ट से ही हो जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मेडिसिन हो जाएगा, चिकित्सा और इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र, ये 4 हो गया। फिजिक्स, केमिस्ट्री, चिकित्सा और अर्थशास्त्र, ये 4 हो गया। फिर है 2 शांति और साहित्य, है ना, शांति और साहित्य, ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, ठीक है। तो एक एक लाइन आपको बताएंगे, सभी अति महत्वपूर्ण रहेगा। सारे प्रश्न पूछा जाता है वही हम लाइन बताएंगे और सेंटेंस बताएंगे, ठीक है। क्योंकि एक एक प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ये भी प्रश्न पूछा गया एग्जाम में कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, इसलिए हर एक पॉइंट को आपको ध्यान रखना है और याद कर लेना है, ठीक है। अच्छा, शांति का नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है, तो ये नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है। शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे द्वारा दिया जाता है। अब बाकी जो 5 है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और चिकित्सा, इकोनॉमिक्स और साहित्य का, ये पुरस्कार स्वीडन के स्टॉकहोम में दिया जाता है, ठीक है, याद रखना है। तो शांति का नोबेल पुरस्कार के बारे में पूछा जाता है तो नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है ना, नॉर्वे देश के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, बाकी सभी स्वीडन के स्टॉकहोम में दिया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं 2024 में करंट अफेयर में किसको किसको मिला है ना। फिजिक्स में किसको कितने 2 लोगों को मिला है, जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन, इसको याद ऐसे रखना है। देखिए, फिजिक्स में मिला है किसको, हॉपफील्ड, हिंटन, है ना, दोनों एक जैसा है ना, हॉप हिंटन। फिजिक्स में 2 लोगों को मिला है, हॉपफील्ड और हिंटन। और उम्मीद करते हैं कि आप जरूर पढ़े होंगे नोबेल पुरस्कार के बारे में, आप याद भी किए होंगे। तो यहाँ पर एक समझिए कि एक प्रकार से रिवीजन कर रहे हैं नोबेल पुरस्कार, ठीक है। तो फिजिक्स में मिला है, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 हॉपफील्ड हिंटन, ठीक है। तो ये याद रखना है। अच्छा, किस क्षेत्र में मिला है, ये भी अगर क्वेश्चन क्या आता है, शिफ्ट जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो थोड़ा सा डीप भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो किस क्षेत्र में मिला ये भी पूछा जाएगा, है ना, किस लिए मिला, मतलब कृत्रिम तंत्रिका और नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम करने के लिए आधारभूत खोज के लिए ये भौतिकी में नोबेल पुरस्कार हॉपफील्ड और हिंटन को मिला है, ठीक है। तो याद रखना है हॉपफील्ड और हिंटन, ठीक है। और देश के बारे में याद रखना है, क्या मालूम, 1-2 देश याद रखना है, बाकी सभी अमेरिका से ही रहेगा, ठीक है। तो ये ध्यान देना है, जैसे ये अमेरिका से ही है ना, तो और ये ब्रिटिश कनाडाई, ये याद रखना है, हिंटन जो है ब्रिटिश कनाडाई है। हो गया फिजिक्स का। अब रसायन की बात करते हैं। तो रसायन में 3 लोगों को मिला है, डेविड बेकर और डेमिस हासाबिस और जॉन जम्पर। तो 3 लोगों को मिला है रसायन के क्षेत्र में, याद ऐसे रख लेना है ना, बेकर, हासाबिस, जम्पर। बेकर, हासाबिस और जम्पर को रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। किस लिए मिला है, तो कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन एवं प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी के लिए, ठीक है। तो 3 लोगों को मिला है, बेकर, हासाबिस और जम्पर को। चिकित्सा के क्षेत्र में 2 लोगों को मिला है ना, विक्टर एम्ब्रोस और गेरी एबकुन। अब यहाँ पर क्या है, एक देश का नाम याद रख लीजिएगा,
इसका डेविस हसाबिस जो है इसको मिला है ब्रिटिश का, ये बाकी सब अमेरिका का ही रहेगा, ठीक। तो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दो लोगों को, एम्ब्रोस और रुबकुन को मिला, एम्ब्रोस और रुबकुन को मिला है। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला है? तो माइक्रो आरएनए की खोज और जीन विनियमन में इसकी भूमिका के लिए। तो इसके रिलेट कर लेना है, जैसे चिकित्सा है तो ये क्या मेडिसिन बायोलॉजी से रिलेटेड है, तो आरएनए देखिए यहाँ है, आरएनए से रिलेट करना है, किस क्षेत्र में मिला, तो आरएनए और जीन, है ना, आरएनए की खोज और जीन विनियमन के लिए इसको चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला है। एम्ब्रोस और रुबकुन को मिला है। अर्थशास्त्र में 3 लोगों को मिला है ना, डेरान एसमोगलू और साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन। ये तीनों कहाँ के? अमेरिका के हैं। तो अर्थशास्त्र में 3 लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला है। किसको किसको? तो एसमोगलू, जॉनसन, रॉबिन्सन, एसमोगलू, जॉनसन, रॉबिन्सन, है ना। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2024 एसमोगलू, जॉनसन, रॉबिन्सन, है ना। इसी वीडियो में सारे प्रश्नों को याद भी करना है, ठीक है। किस क्षेत्र, किस लिए इसको मिला है? तो इस बात के अध्ययन के लिए कि संस्थाएं कैसे बनती है और समृद्धि को कैसे प्रभावित करती है, ये अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार इन तीनों को एसमोगलू, जॉनसन, रॉबिन्सन को मिला है। नेक्स्ट आया था, नेक्स्ट क्या है? शांति का नोबेल पुरस्कार। शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो निहोन हिंडाक्यो, है ना, निहोन हिडांक्यो, ये जापानी संगठन है ना, इसको मिला है निहोन हिडांक्यो। इसको थोड़ा यहाँ रिलेट करना है, ये जैसे देखिए हाइड, देखिए यहाँ हिंडाक्यो है ना, हिडांक्यो, तो हाइड मतलब क्या होता है? छुपाना, ठीक है। तो हाइड कर देना यानी कि थोड़ा शांत हो जाना है, ऐसे रिलेट कर देना है। हाइड शांति यानी कि हाइड यानी हिडांक्यो, निहोन हिडांक्यो को मिला शांति का नोबेल पुरस्कार। और किस लिए मिला है? तो परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व बनाने के प्रयास के लिए इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। हिडांक्यो को, हिडांक्यो है ना, शांति का हिडन हिडांक्यो। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको मिला? तो हांगकांग को मिला, दक्षिण कोरिया के है, दक्षिण कोरिया की है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार हांगकांग को, ये कहाँ की है? दक्षिण कोरिया की है, ठीक है। और ये जापानी संगठन है शांति वाला। तो याद रखना है साहित्य का हांगकांग को मिला है। इसको रिलेट ऐसे कर लेना है, साहित्य लिखते हैं हाथ से, ठीक है। तो हाथ, यहाँ देखिए एक वॉइस आएगा हांगकांग, है ना, यानी हाथ से ना। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो हांगकांग को मिला है, दक्षिण कोरिया की है, ठीक है। और किस लिए मिला है? तो उनकी गहन काव्यात्मक गद्य के लिए जो ऐतिहासिक आघातों का सामना करती है और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करती है, ठीक है। तो इस तरह से नोबेल पुरस्कार ये 6 क्षेत्र में मिला है। एक बार क्विकली फिर रिवीजन करते हैं, ठीक है। फिजिक्स में किसको मिला? हॉपफील्ड हिंडन को। रसायन में बेकर हसाबिस जम्पर, रसायन के क्षेत्र में बेकर हसाबिस और जम्पर को मिला। चिकित्सा के क्षेत्र में एम्ब्रोस और रुबकुन को मिला, एम्ब्रोस और रुबकुन को। और अर्थशास्त्र में 3 लोगों को मिला, एसमोगलू, जॉनसन, रॉबिन्सन, एसमोगलू, जॉनसन, रॉबिन्सन अर्थशास्त्र में, है ना। अर्थशास्त्र में एसमोगलू, जॉनसन, रॉबिन्सन को। शांति में हिडांक्यो और साहित्य में हांगकांग, है ना, हांगकांग साहित्य के क्षेत्र में मिला है। तो इस तरह से आपको याद रख लेना है साहित्य का और हांगकांग को, यानी पूरे नोबेल पुरस्कार, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं 73वां मिस यूनिवर्स 2024 किसे मिला है? 73वां मिस यूनिवर्स 2024 के विजेता कौन है? तो विक्टोरिया कजेर-थेल्बिक, विक्टोरिया कजेर-थेल्बिक, है ना, विक्टोरिया कजेर-थेल्बिक, कजेर-थेल्बिक याद रखना है सिर्फ, है ना, कजेर-थेल्बिक। तो यहाँ से थोड़ा याद रहेगा ना, कजेर-थेल्बिक। 73वां मिस यूनिवर्स 2024 मिला है, कजेर-थेल्बिक को मिला है। ये किस देश की है? ये भी एक बार बिहार एसएससी सीजीएल में पूछा गया था कि मिस यूनिवर्स जो विजेता है कजेर, या तो जो भी उस समय था, वो किस देश की है? तो याद रखना है कजेर-थेल्बिक जो है ये किस देश की है? डेनमार्क की है, ठीक है। मिस वर्ल्ड 2023 का विजेता कौन है? अभी 2024 का जो है अभी नहीं हुआ आयोजन, तो 2023 का विजेता आपसे पूछा जाएगा तो क्रिस्टीना पिस्जकोवा, है ना, क्रिस्टीना पिस्जकोवा को मिला है। मिस वर्ल्ड 2023 कौन है? तो क्रिस्टीना पिस्जकोवा है, ये चेक गणराज्य की है, ठीक है। याद रखना है मिस यूनिवर्स 2024 कजेर-थेल्बिक और मिस वर्ल्ड क्रिस्टीना पिस्जकोवा, ये चेक गणराज्य की है। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार देखते हैं, इसमें याद रखना है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म किसे मिला है? आटम को मिला है ना। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार आटम को मिला है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म गुलमोहर को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋषभ शेट्टी और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नित्या मेनन और मानसी पारेख। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का, डायरेक्टर का पुरस्कार स्वराज बड़जात्या, है ना।
तो याद रखना है इसको। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म आटम को मिला है ना राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म किसे मिला? आटम को। और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म पूछे तो गुलमोहर, तो ज़्यादा यही ध्यान रखना है, ये पूछा जाएगा है ना। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो गुलमोहर को मिला है, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री याद रखना है, ऋषभ शेट्टी और नित्या मेनन को मिला है, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक में भी कौन है? तो स्वराज बड़जात्या है, फिल्म ऊंचाई के लिए इसे मिला था। नेक्स्ट है ऑस्कर अवार्ड, काफ़ी महत्वपूर्ण है, कतई जहर प्रश्न है और इसमें चारों के चारों प्रश्न पूछा जाएगा, ये याद रखना है, चारों है ना, चारों महत्वपूर्ण है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे पुरस्कार किसे मिला? ओपेनहाइमर को, है ना। 96वां ऑस्कर अवार्ड 2024 का अवार्ड जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर अवार्ड ओपेनहाइमर को मिला है ना, ओपेनहाइमर फिल्म को मिला है ऑस्कर अवार्ड 2024। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का क्रिस्टोफर नोलन को मिला है ना, ओपेनहाइमर फिल्म के लिए ही मिला सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार क्रिस्टोफर नोलन को, ठीक है। तो ये याद रखना है, दो चीज़ें हो गया, पहले सर्वश्रेष्ठ फिल्म ओपेनहाइमर, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री कौन है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता है किलियन मर्फी, है ना, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किलियन मर्फी और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एमा स्टोन, ठीक है। तो अभिनेता और अभिनेत्री यानी एक्टर और एक्ट्रेस में कौन है? किलियन मर्फी, एमा स्टोन। किलियन मर्फी अभिनेता और एमा स्टोन अभिनेत्री, है ना, ऑस्कर अवार्ड मिला है, ठीक है। तो ये याद रखना है, एक बार फिर समझिए। ऑस्कर अवार्ड 2024 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार ओपेनहाइमर, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन और अभिनेता किलियन मर्फी और अभिनेत्री एमा स्टोन। नेक्स्ट क्या है कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार। रमन मैग्सेसे पुरस्कार इस बार क्या है कि भारतीय इसमें है नहीं, ठीक है, तो इसलिए आपको दो याद रखना है, बाकी एक बार सिर्फ देख लेना है, ठीक है। और इसका PDF आपको टेलीग्राम पे डाल देंगे, वहाँ से एक बार देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा सभी चीज़ें। तो कर्मा पुंतसो को रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 दिया गया है, ये कहाँ के? भूटान के हैं। कर्मा पुंतसो को रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है, ये भूटान के हैं। कर्मा पुंस को डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 का विजेता कर्मा पुंसो ये किस देश के हैं? तो भूटान के हैं। और एक है नगुयेन, है ना, नगुयेन थी गोक फुओंग, नगुयेन थी गोक फुओंग, ये कहाँ के? वियतनाम के हैं, ठीक है। ये ऊपर वाला ही दोनों याद रखना है, बाकी सब एक बार पढ़ लेना है ना। फरबीजा फरहान इंडोनेशिया के हैं, मियाजाकी हयाओ जापान के हैं। ग्रामीण चिकित्सक आंदोलन के लिए मिला है, थाईलैंड का चिकित्सकों का समूह को मिला है। ये कितने 5 लोगों को रमन मैग्सेसे अवार्ड 2024 दिया गया, ठीक है। तो थोड़ा क्वेश्चन अगर हार्ड पूछेगा तो ये भी पूछ लिया जाएगा इनमें से किसे रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 नहीं मिला है। तो याद रखना है, ये पांचों का नाम है ना, कर्मा पुंसो और नुगु, है ना, नुगुयेन थी गोक फुओंग, फरबीजा फरहान और मियाजाकी हाओ ग्रामीण चिकित्सक आंदोलन। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे मिला? ये याद रखना है, क्योंकि 2024 का भी नहीं हुआ घोषणा। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे किसे मिला है? तो इसमें देखिए अंग्रेजी में मिला है नीलम शरण गौर, है ना, नीलम शरण गौर को मिला है। किस उपन्यास के लिए? तो रेक्यूम इन रागा जानकी के लिए मिला है अंग्रेजी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023, ठीक है। हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो ये संजीव को मिला है ना, संजीव को मिला है। और उपन्यास क्या है? मुझे पहचानो, ठीक है। मैथिली में किसको मिला है? तो वासुकीनाथ को मिला है। निबंध उसका क्या है? बोध संकेतन। तो इसमें जो अति महत्वपूर्ण है यही दोनों है, ये दोनों को याद रखना आपको। कौन कौन सा? हिंदी का और मैथिली का, ठीक है, हिंदी और मैथिली का याद रखना है। कि संजीव मतलब ऐसे पूछा जाएगा कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 को हिंदी में किसे मिला है? तो हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 संजीव को मिला है। और इसका उपन्यास भी याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि मुझे पहचानो उपन्यास का लेखक कौन है? तो संजीव है, ठीक है, मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक संजीव है। और बोध संकेतन के लेखक वासुकीनाथ झा है, ठीक है। मैथिली में इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड 2023 दिया गया है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पुलित्जर पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार 2024 इसमें भी बहुत सारा है, लेकिन याद आपको रखना है, बस एक दो को याद रखना है, ऊपर वाला बाकी सब पढ़ लेना, ठीक है। तो लोक सेवा में मिला प्रो पब्लिका कैलिफोर्निया को पुलित्जर पुरस्कार 2024।
खोजी रिपोर्टिंग के लिए मिला हन्ना ड्रेयर को खोजी रिपोर्टिंग के लिए हन्ना ड्रेयर को मिला है, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए किसे मिला है, तो अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए मिला है द न्यूयॉर्क टाइम्स के कर्मचारी को, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए द न्यूयॉर्क टाइम्स के कर्मचारी को मिला है। और ब्रेकिंग न्यूज फोटोग्राफी के लिए किसे मिला है, राइटर्स समाचार एजेंसी के फोटोग्राफी टीम को मिला है। ब्रेकिंग न्यूज फोटोग्राफी के लिए है ना, राइटर्स समाचार एजेंसी के फोटोग्राफी टीम को पुलित्जर पुरस्कार 2024 दिया गया है, ठीक है। तो पुलित्जर पुरस्कार याद रखना क्या, लोक सेवा में अगर पूछे तो प्रोपब्लिका को, खोजी रिपोर्टिंग के लिए हन्ना ड्रेयर, संपादकीय लेखक हॉफमैन को, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए तो द न्यूयॉर्क टाइम्स के कर्मचारी, और ऑडियो रिपोर्टिंग के लिए इनविसिबेले और इंस्टीट्यूट वो यूएसजी ऑडियो स्टाफ को। ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण इसमें देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग ब्रेकिंग न्यूज़ के राइटर्स समाचार एजेंसी के फोटोग्राफी टीम को मिला है, ठीक है। फीचर फोटोग्राफी के लिए पूछे तो एसोसिएट प्रेस समाचार एजेंसी टीम को मिला है। अब दो महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर ये भी याद रखना है आपको कि पुलित्जर पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो पुलित्जर पुरस्कार आपको दिया जाता है पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। ये इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर एक कन्फ्यूजन वाला प्रश्न भी है, कौन सा है वो, तो वो है प्रीतिजिकर पुरस्कार। क्या है कि आप अगर नहीं पढ़े रहते हैं इसको, प्रीतिजिकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ऑप्शन में वहाँ साहित्य जरूर रहेगा और साहित्य टिक करके आ जाते हैं, तो इसलिए ध्यान रखना है प्रीतिजिकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। प्रीतिजिकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है, यानी कि आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है ना, वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है प्रीतिजिकर पुरस्कार। इसमें कन्फ्यूजन ना हो, याद कैसे रहेगा, देखिए ये पुलित्जर है, यहाँ है प्रीतिजिकर, तो प्रीतिजिकर कर है ना, तो वास्तुकला है ना, को से रिलेट करना, प्रीतिजिकर वास्तुकला, प्रीतिजिकर पुरस्कार वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। अब पुलित्जर हो गया साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है फिल्म फेयर अवार्ड जो है 2024, फिल्म फेयर अवार्ड 2024 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला, 12वीं फेल को मिला। फिल्म फेयर अवार्ड 2024 का अवार्ड जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का 12वीं फेल के लिए मिला। और जो राष्ट्रीय फिल्म था उसमें किसको मिला था, वो दोनों साथ याद रखना है, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। देखिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 का सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म था आटम, और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म था गुलमोहर, ठीक है। और यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है, 12वीं फेल, ये फिल्म फेयर है। और राष्ट्रीय फिल्म में सर्वश्रेष्ठ हिंदी गुलमोहर, ठीक है। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है विधु विनोद चोपड़ा, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक। और वहाँ पर कौन था राष्ट्रीय फिल्म वाले में, वहाँ था स्वराज बड़जात्या, है ना, स्वराज बड़जात्या। यहाँ पर हीरो है रणबीर कपूर, और राष्ट्रीय फिल्म में कौन था, तो ऋषभ शेट्टी, है ना, ऋषभ शेट्टी। और फिल्म फेयर में है रणबीर कपूर। यहाँ अभिनेत्री में है आलिया भट्ट, और राष्ट्रीय फिल्म में अभिनेत्री में कौन थी, तो नित्या मेनन और मानसी, नित्या मेनन और मानसी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, एक बार फिर समझिए। देखिए राष्ट्रीय फिल्म में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का हिंदी का याद रखना है गुलमोहर, और यहाँ पर है 12वीं फेल फिल्म फेयर में। और राष्ट्रीय फिल्म में है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करें तो राष्ट्रीय फिल्म में था स्वराज बड़जात्या, और यहाँ पर कौन है विधु विनोद चोपड़ा। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार यहाँ फिल्म फेयर अवार्ड में मिला है रणबीर कपूर को, और राष्ट्रीय फिल्म में किसको मिला, ऋषभ शेट्टी को। फिल्म फेयर में मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट को, और राष्ट्रीय फिल्म में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नित्या मेनन और मानसी को मिला था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब यहाँ पर कुछ अति महत्वपूर्ण पुरस्कार है, ये पद्म पुरस्कार जो कि निश्चित रूप से एग्जाम में आएगा, तो याद रखना है पद्म अवार्ड जो है 2024 ये कितने लोगों को मिला, टोटल 132 लोगों को मिला है, ठीक है। 5 पद्म भूषण और 17 पद्म, देखिए फिर समझिए, 5 है पद्म विभूषण और 17 है पद्म भूषण, कितना हो गया 17 5 22, और 22 और 110 ये है पद्मश्री, तो 22 और 110 132 है ना, 132 लोगों को पद्म अवार्ड 2024 दिया गया है। अगर पूछा जाए, अच्छा ठीक है, अगर पूछा जाए कि भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा मानो, तो वो है भारत रत्न। उसके बाद आता है पद्म विभूषण, ये दूसरे नंबर पे, पद्म विभूषण तीसरे पर आता है,
पद्म भूषण और चौथे नंबर पे आता है पद्मश्री अवार्ड। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। सर्वश्रेष्ठ जो पुरस्कार है भारत का, वो भारत रत्न, दूसरे पे पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण और चौथे पे पद्मश्री। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, इसमें पूछा जाता है क्या, पद्म विभूषण पुरस्कार आपको याद रखना है। यहाँ से पूछा जाएगा कि पद्म विभूषण पुरस्कार जो है ये 2024 का किसको मिला है, या तो ऑप्शन में देगा कि इनमें से किसे नहीं मिला है। ठीक है, तो ये पांचों नाम कतई जहर है, इसको याद रखना। पांचों नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है। कौन कौन सा है देखिए, बैजंती माला, चिरंजीवी, वेंकैया नायडू, बिंदेश्वर पाठक और पद्म सुब्रमण्यम। इसको याद ऐसे रख लेना है। देखिए बैजंती माला है और कहाँ किस क्षेत्र में मिला, ये भी पिछले एग्जामों में देखा गया है कि किस क्षेत्र में मिला है ना, ये भी पूछा गया है। तो याद रखना बैजंती माला को कला के क्षेत्र में मिला है, ये तमिलनाडु की है। और चिरंजीवी जो है ये हीरो हैं जो साउथ के, वही है चिरंजीवी, इसको भी कला के क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश का कला के क्षेत्र में मिला है। यानी कि बैजंती माला जो है और चिरंजीवी, ये दोनों को कला के क्षेत्र में मिला है। वेंकैया नायडू जो कि पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, तो इनको मिला सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में मिला है। बिंदेश्वर पाठक ये बिहार के हैं, ये इनको सामाजिक कार्य के लिए मिला है। और पद्म सुब्रमण्यम ये इसको कला के क्षेत्र में मिला, तमिलनाडु को। यानी कला के क्षेत्र में 3 हो गया, बैजंती माला, चिरंजीवी और सुब्रमण्यम। ठीक है, बाकी वेंकैया नायडू अब राजनीतिक से है, ये आपको मालूम ही है। तो और बिंदेश्वर पाठक ये बिहार के हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ठीक है, तो इस तरह से 5 लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड 2024 मिला है। एक बार फिर समझिए, देखिए बैजंती माला नाम याद रखना है, 5 को पद्म विभूषण किसे किसे मिला है। बैजंती माला चिरंजीवी, बैजंती माला चिरंजीवी हो गया। ठीक है, बैजंती माला चिरंजीवी एक हीरो हो गया, राजनीतिक से वेंकैया नायडू हो गया, बिहार से बिंदेश्वर पाठक हो गया, और पद्म सुब्रमण्यम ये कला के क्षेत्र में, इसको तमिलनाडु के हैं। ठीक, तो ये 5 याद रखना है, इसको रट के रखना है। बाकी पद्म भूषण जो है इसको एक बार सिर्फ पढ़ लेना है। ठीक है, बस एक बार देख लेना कि किसको किसको मिला है। इसमें थोड़ा सा पद्म भूषण से याद रखना है कि कितने लोगों को मिला है ना, तो ये 17 लोगों को मिला है, ये ध्यान रखना है। पद्म विभूषण जो था 5 और ये पद्म भूषण 17 लोगों को। अब पद्मश्री अवार्ड कितने लोगों को, 110 लोगों को मिला है। ठीक है, तो ये एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसको टेलीग्राम पे डाल देंगे, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ हुआ, ये पूछा जाएगा। तो याद रखना है गोवा में हुआ। ठीक है, 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये 2024 कहाँ हुआ, तो गोवा में हुआ था। नेक्स्ट है, कुछ अन्य पुरस्कार है जहाँ से एग्जाम में प्रश्न आते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार याद रखना है 2023 का, 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 का किसे मिला है, तो उर्दू कवि हैं गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य को मिला है। याद रखना है ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 किसे मिला है, तो गुलजार साहब और राम भद्राचार्य को मिला है। ठीक है, तो ये याद रखना है। अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो फिर आगे आपको जब एग्जाम आएगा तो फिर उसमें ये वाला याद रखना पड़ सकता है, क्योंकि डीपली अगर क्वेश्चन जाएगा तो ये वाला भी पूछा जा सकता है। 2022 का जो है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला, तो कोंकणी उपन्यासकार है दामोदर मौजो को मिला है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। व्यास सम्मान 2023 वाला याद रखना है, पुष्पा भारती को मिला है। इसमें एक चीज़ ये भी याद रखना है कि ये पूछा जाएगा यादें यादें यादें, ये इसके लेखक कौन है, तो पुष्पा भारती है। यादें 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 ये लेखक कौन है, तो पुष्पा भारती है। व्यास सम्मान 2023 इसे मिला है। सरस्वती सम्मान ये 2023 का किसे मिला है, तो प्रभा वर्मा को मिला है। सरस्वती सम्मान 2023 का 33वां सरस्वती सम्मान 2023 का प्रभा वर्मा को है ना, सरस्वती सम्मान 2023 का प्रभा वर्मा को। ये रौद्र सात्विकम के लिए मिला है ना, उपन्यास इसका है रौद्र सात्विकम, यानी कि क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएगा कि रौद्र सात्विकम उपन्यास के लेखक कौन है, तो प्रभा वर्मा है। ठीक है, तो ये याद रखना है, रौद्र सात्विकम उपन्यास के लेखक प्रभा वर्मा को सरस्वती सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, ये 2022 में मिला था। 54वां दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसको मिला, मिथुन दा को मिला है ना, मिथुन चक्रवर्ती को। नेक्स्ट है कि दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे मिला, जवान को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक संदीप रेड्डी बांगा को मिला है। ठीक है, एक बार फिर समझिए, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म जवान, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान, अभिनेत्री रानी मुखर्जी और निर्देशक संदीप रेड्डी बांगा को मिला है। नेक्स्ट है बिहारी पुरस्कार भी याद रख लेना है, तो
यह है डॉक्टर माधव हड्डा, है ना, डॉक्टर माधव हड्डा को 32वां बिहारी पुरस्कार दिया गया है और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। एबल पुरस्कार से 2 प्रश्न पूछा जाएगा, किसे मिला है और किस क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है। एबल पुरस्कार 2023 दिया गया है लुइस कैफरेली, जो कि अर्जेंटीना अमेरिकी गणितज्ञ है। याद रखना एबल पुरस्कार मिला है कैफरेली, याद रखना सिर्फ, ठीक है, कैफरेली। एबल पुरस्कार 2023 किसे मिला है, कैफरेली को। एबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, गणित के क्षेत्र में एबल पुरस्कार दिया जाता है। एक और गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पुरस्कार है रामानुजन पुरस्कार, है ना, रामानुजन पुरस्कार भी गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, ये 2023 किसे दिया गया है, तो डेनियल बरेनबोइम और अली अबू अब्बाद को मिला है। तो इंदिरा गांधी शांति अवार्ड 2023 बरेनबोइम और अबू अब्बाद को मिला है। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 का है, तो ये तो मुश्किल है थोड़ा पूछना, है ना, कम उम्मीद है। यूनेस्को शांति पुरस्कार जर्मनी के पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को सीरिया, इराक, अफगानिस्तान आदि से आए शरणार्थियों के स्वागत के लिए यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 दिया गया है। गांधी शांति पुरस्कार 2021 किसे दिया गया था, तो गीता प्रेस गोरखपुर का है, गीता प्रेस जो गोरखपुर में उत्तर प्रदेश का, यानी कि याद रखना सिंपल, गांधी शांति पुरस्कार 2021 किसे दिया गया, तो गीता प्रेस को दिया गया है। राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार 2018 ये गोपाल कृष्ण गांधी को मिला था। बुकर अवार्ड ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, बुकर पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ये यहाँ से 2 प्रश्न इससे और 2 इससे, 4 प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो कौन कौन सा है, देखिए 2024 वाला याद रखना है, ठीक है, सिर्फ 2024 वाला कि बुकर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है, तो सामंथा हार्वे को दिया गया है ना। बुकर अवार्ड 2024 को सामंथा हार्वे को दिया गया है। अब किस उपन्यास के लिए दिया गया है, तो ऑर्बिटल के लिए दिया गया, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएगा कि ऑर्बिटल उपन्यास के लेखक कौन है, सामंथा हार्वे है ना, सामंथा हार्वे, जो कि 2024 का बुकर अवार्ड इसको मिला है, ठीक है। और 2023 का किसे मिला ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये पूछा जा सकता है पैगंबर सॉन्ग उपन्यास के लेखक कौन है, पॉल लिंच है, याद रखना है, जिसे 2023 का बुकर अवार्ड मिला था। 2023 का पैगंबर सॉन्ग उपन्यास के लेखक कौन है, तो पॉल लिंच है, ठीक है, ये याद रखना है। तो एक बार फिर समझिए, ऑर्बिटल उपन्यास के लेखक सामंथा हार्वे को बुकर अवार्ड 2024 दिया गया है। पैगंबर सॉन्ग उपन्यास के लेखक पॉल लिंच 2023 में से बुकर अवार्ड मिला था। अब अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड की बात करें तो ये 2024 को किसे मिला है, तो जेनी अर्पेनबेक एवं माइकल हॉफमैन को मिला है। पुस्तक का नाम इसका क्या है, केरोस, है ना, केरोस पुस्तक के लिए अर्पेनबेक और माइकल हॉफमैन, याद रखना बस इसको, अर्पेनबेक और हॉफमैन को केरोस उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड 2024 दिया गया है, ठीक है। तो और 2023 का जो था वो जॉर्जी गोस्पोडिनोव, है ना, जॉर्जी गोस्पोडिनोव को मिला था। ये इसका उपन्यास था टाइम शेल्टर। तो याद रखना, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि टाइम शेल्टर उपन्यास के लेखक कौन है, तो गोस्पोडिनोव, और केरोस उपन्यास के लेखक कौन है, तो अर्पेनबेक और माइकल हॉफमैन, और ऑर्बिटल उपन्यास के लेखक सामंथा हार्वे, पैगंबर सॉन्ग उपन्यास के लेखक पॉल लिंच, ठीक है। तो ये याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है जेसीबी साहित्य। जेसीबी साहित्य तो नहीं पूछा जाएगा, अगर यूपी का एग्जाम होता तो जरूर पूछ लिया जाता। नेक्स्ट देखते हैं सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, ये 2023 का नहीं पढ़ना है, 2024 का पढ़ना है। 2024 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे दिया गया, तो ये एक संस्था है उत्तर प्रदेश का 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को मिला है, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, जब भी एग्जाम होता है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार पूछा जाता है, इसलिए लापरवाही नहीं करना, याद रखना है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को मिला है, ये उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट है अब कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपको वन लाइनर के रूप में, जैसे मानवतावादी पुरस्कार 2024 किसे मिला, मोहन जी को मिला। मानवतावादी पुरस्कार 2024 मोहन जी को मिला। 25वां लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड 2024 किसे मिला, राजश्री बिड़ला को मिला, है ना। 25वां लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड 2024 राजश्री बिड़ला को दिया गया है। नेक्स्ट है रामानुजन पुरस्कार 2024 किसे मिला है, तो अलेक्जेंडर डन को मिला है। रामानुजन पुरस्कार 2024 किसे मिला, अलेक्जेंडर डन को। और रामानुजन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो गणित के क्षेत्र में, और एबल पुरस्कार भी गणित के क्षेत्र में दिया जाता है।
महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार 2024 किसे मिला? दारा सिंह खुराना को। महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार 2024 दारा सिंह खुराना को दिया गया है। एकलव्य पुरस्कार किसे दिया गया? प्रत्याशा रे को दिया गया। एकलव्य पुरस्कार 2024 प्रत्याशा रे को दिया गया है। ठीक है, एकलव्य पुरस्कार 2024 प्रत्याशा रे को दिया गया है। पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024 कतई जहर प्रश्न है। पहला विज्ञान, ये पहली बार मिला है विज्ञान के क्षेत्र में। पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार किसे मिला? गोविंद राजन पद्मनाभन को मिला है। पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार 2024 गोविंद राजन पद्मनाभन को मिला है। सिर्फ गोविंद राजन भी याद रखेंगे, काम चल जाएगा। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 किसे मिला? माधव गौडगिल को मिला है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 ये माधव गौडगिल को मिला है। अच्छा, कृषि नेतृत्व अवार्ड 2024 बागवानी के क्षेत्र में किस राज्य को मिला है? तो नागालैंड को। ठीक है, यहाँ पर याद रखना, देखिए यहाँ पर दोनों एक जैसा है, कन्फ्यूजन वाला, इसलिए ध्यान रखना है। कृषि नेतृत्व अवार्ड 2024 नागालैंड को, और सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार ये महाराष्ट्र को मिला है। सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार 2024 महाराष्ट्र को मिला है। नेक्स्ट है रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द एपोस्टल ये किन्हें मिला है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। ठीक है, रूस का सर्वोच्च सम्मान है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल, नरेंद्र मोदी जी को मिला है। नेक्स्ट है 12वां हिंदी सम्मान, ये अवार्ड किसको मिला? उषा ठाकुर को मिला। 12वां विश्व हिंदी सम्मान किसे दिया गया? तो उषा ठाकुर को। 12वां विश्व हिंदी सम्मान दिया गया डॉक्टर उषा ठाकुर को। नेक्स्ट है पेन पेंटर पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? अरुंधति राय को दिया गया है। पेन पिंटर पुरस्कार 2024 अरुंधति राय को दिया गया है। ठीक है, पेन पिंटर पुरस्कार 2024 अरुंधति राय को दिया गया है। इनकी एक पुस्तक काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो पुस्तक का नाम है शायद ए गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, है ना, उसके लेखक कौन है? अरुंधति राय। नेक्स्ट है नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये किसे दिया गया है? तो ये विनोद गनात्रा को मिला है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कौन सा है? नेल्सन मंडेला, है ना, नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये विनोद गनात्रा को दिया गया। अब देखिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एक ऊपर भी था, देखिए ये क्या? नेशनल मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये विनोद गात्रा को मिला है। और ऊपर क्या था कि ये वाला था ना, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये माधव गाडगिल को मिला है। तो यानी कि संयुक्त राष्ट्र जो है UNEP जो है इसके द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया माधव गाडगिल को, है ना। तो उसे याद रखना है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जो है लाइफ टाइम अवार्ड है ये माधव गाडगिल को मिला है। लेकिन नेल्सन मंडेला जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये विनोद को मिला है ना, तो विनोद गनात्रा को मिला है। अच्छा, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, ये निश्चित रूप से गारंटी के साथ पूछा जाता है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 ये किसे मिला है? तो आलोक शुक्ला को मिला है ना। गोल्डमैन पर्यावरण अवार्ड 2024 आलोक शुक्ला को मिला है। और एक और प्रश्न है इसी तरह है, वो आपका है अंतर्राष्ट्रीय वो आगे चलिए आगे मिलेगा तो बताएंगे, ठीक है। तो गोल्डमैन पर्यावरण अवार्ड 2024 जो है ये आलोक शुक्ला को मिला है, ठीक है। गोल्डमैन पर्यावरण अवार्ड 2024 आलोक शुक्ला। आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? पाबुलूरी सुब्बाराव। ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए याद रखना है। आर्यभट्ट पुरस्कार अवार्ड 2024 पाबुलूरी सुब्बाराव को दिया गया। राष्ट्रीय प्रसिद्धि पुरस्कार 2024 ये कार्तिक कोमूरी को मिला है। राष्ट्रीय प्रसिद्धि पुरस्कार 2024 कार्तिक कोमूरी को मिला है ना। काफ़ी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। राष्ट्रीय प्रसिद्धि पुरस्कार 2024 कार्तिक कोमूरी को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 किसे मिला? तो ये मिला मीना चरंदा को। अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 मीना चरंदा को, है ना। अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड मीना चरंदा को। एबल पुरस्कार 2024 ये मिला है मिशेल टेलाग्रैंड को। एबल पुरस्कार 2024 मिशेल टेलाग्रैंड को मिला। एबल अवार्ड गणित के क्षेत्र में दिया जाता है और रामानुजन पुरस्कार भी गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है।
याद रखना है रतन टाटा से, क्योंकि रतन टाटा का हाल ही में उनका निधन हुआ था, तो इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। याद रखना है पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड किसे मिला? रतन टाटा को मिला था। प्रीतिजकर और आर्किटेक्चर अवार्ड, ये प्रीतिजकर क्या बताए थे? प्रीतिजकर वास्तुकला है ना, प्रीतिजकर वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है, और पुलित्जर जो है साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। तो प्रीतिजकर आर्किटेक्चर पुरस्कार जो है 2024 किसे मिला? रिकेन यामामोटो को मिला है ना। तो वास्तुकला के क्षेत्र में जो अवार्ड है 2024 का, ये रिकेन यामामोटो को दिया गया है, प्रीतिजकर अवार्ड। नेक्स्ट है भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ये किसको मिला है? तो नरेंद्र मोदी को मिला है। और भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है क्या? ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो, ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो, ये नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार किसे दिया गया? शशि थरूर को। याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार किसे दिया गया? तो जो लोग नहीं पढ़े हैं अधिकतर ध्यान में रहता है नरेंद्र मोदी का नाम रहेगा तो उसमें टिक कर देते हैं, लेकिन ध्यान रखना है ये शशि थरूर को दिया गया है ना। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार किसे मिला? शशि थरूर को मिला है। नेक्स्ट है पॉली उमरिगर अवार्ड 2023, ये किसे मिला? पॉली उमरिगर अवार्ड जो है ये 2023 मिला है, शुभमन गिल को मिला है। ठीक है, 2023 के लिए जनवरी 2024 में मिला था शुभमन गिल के लिए, शुभमन गिल को। और यहाँ पर देखिए आया वो सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी पुरस्कार, कतई जहर प्रश्न है, याद रखना है इसको हमेशा कि सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी पुरस्कार। अब पीछे क्या था? वो गोल्डमैन पर्यावरण जो अवार्ड 2024 वो आलोक शुक्ला को मिला था, लेकिन यहाँ पर क्या है? सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी पुरस्कार दीपा भंडारे को दिया गया है। दीपा भंडारे ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहली बार महाराष्ट्र की कोल्हापुर चीनी मिल की महिला है अधिकारी, इन्हें मिला है। ठीक है, तो याद रखना है कोल्हापुर ये महाराष्ट्र में चीनी मिल के महिला अधिकारी हैं, पहली बार VSI का सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी पुरस्कार जीता है दीपा भंडारे। तो है ना, क्वेश्चन यहाँ दो बन सकता है, एक तो ये पूछ लिया जाएगा कि सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी पुरस्कार जो दीपा भंडारे को मिला है ये किससे संबंधित है और ये कौन है? तो ये कोल्हापुर चीनी मिल की महिला अधिकारी है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी पुरस्कार दीपा भंडारे। नेक्स्ट है भारत रत्न 2024 किसे मिला? ये भी याद रखना है, सभी आपको 5 लोगों को मिला है ना। किसको किसको मिला आप याद भी किए होंगे। ये मिला है चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव और MS स्वामीनाथन और कर्पूरी ठाकुर और लालकृष्ण आडवाणी, ये 5 लोगों को मिला है। किस क्षेत्र में है, किस क्षेत्र से संबंधित है, ये भी ध्यान रखना है। ये प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह है, नरसिम्हा राव भी, और कृषि के क्षेत्र कृषि वैज्ञानिक है MS स्वामीनाथन, जो कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? MS स्वामीनाथन, वही MS स्वामीनाथन है ये। और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर को मिला है और लालकृष्ण आडवाणी को मिला है। ठीक है, तो ये 5 याद रखना है। भारत रत्न 2024 में मिला है 5 लोगों को, चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव, MS स्वामीनाथन, कर्पूरी ठाकुर और लालकृष्ण आडवाणी। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो इतना तक रहने देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्नों के साथ। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें।